हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क की माइनिंग आप अच्छे से कर रहे होंगे और आप बिल्कुल भी नहीं भूलते होंगे 24 घंटों में एक बार क्लिक करना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं द रियलिटी इज़ दैट आप देख सकते हैं यहां पर मेरे तकरीबन 560 रेफरल्स हैं, जिनमें से इस वक्त 200 जो है वो एक्टिव हैं, बाकी 360 इनएक्टिव हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो एक्टिव नहीं रहते। इसका नुकसान आने वाले दिनों में उनको पता चलेगा जब पाई लॉन्च हो जाएगी और इसकी कोई ना कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसकी प्राइस $100 हो लॉन्चिंग के वक्त ही। मे बी ये 1 सेंट से शुरू हो, मे बी दोस्तों ये $100 से हो, मे बी $1 से। लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है दोस्तों कि टाइम वाइज इसकी प्राइस जो है वो अच्छी ज़रूर बनेगी, ऐसा मुझे यकीन है। लेकिन दोस्तों, वो दोस्त और भी पछताएंगे जिन्होंने अभी तक इसकी माइनिंग शुरू ही नहीं की या इसको बिल्कुल सीरियस ही नहीं लिया। अगर आप भी उनमें से हैं तो काइंडली आप इस ऐप को डाउनलोड करें और 24 घंटे में एक बार क्लिक करने से आपका कुछ भी नहीं जाता। आपने यहां पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट $1 भी नहीं करनी, तो आखिरकार क्या प्रॉब्लम है अगर 24 आवर्स में इसमें एक बार बंदा क्लिक कर दे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप चले जाएंगे प्ले स्टोर पर और वहां से ऐप डाउनलोड करें, अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाते वक्त दोस्तों आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपना नाम वगैरह या जितनी भी डिटेल्स हैं दोस्तों वो बिल्कुल एक्यूरेट दें, वो दें जो आपके ID कार्ड, नेशनल ID कार्ड पर, आधार कार्ड पर मौजूद हैं। क्योंकि आगे चलकर दोस्तों इनकी KYC होनी है। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो आपकी पूरी डिटेल्स जो है वो बाद में आपके ID कार्ड वगैरह ये मांगेंगे, आपको दिखाने होंगे या उनकी पिक्चर्स अपलोड करनी होंगी। अगर वो मैच करती हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपकी पूरी माइनिंग या यहाँ पर जितनी भी मेहनत होगी वो सारी ज़ाया हो जाएगी। अब आते हैं आज की अपडेट पर दोस्तों। आज की अपडेट भी KYC के बारे में है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दिसंबर में इन्होंने कहा था कि हम अपने जो कॉइन है उसको लॉन्च करेंगे, अपने पूरे प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग ये करेंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, आपकी जो स्क्रीन है वहाँ पर आपको मिल जाता है द पाई कोर टीम हैज बीन डेवलपिंग अ कम्युनिटी KYC solution that will work for as many pioneers as possible to ensure the security and humanness of our network. To improve its usability and machine automatic components, we have released a pilot version of that initially enrolls 100 pioneers per country. Most slots are filled but we will release more soon after review. अब यहाँ पर यह है कि इन्होंने एक एप्लीकेशन जो है दोस्तों ऑलरेडी बना दी है, अब उसकी टेस्ट चल रही है। फॉर एग्जांपल 100 लोग इन्होंने सिलेक्ट किए हैं पर कंट्री, मतलब एक एक कंट्री से इन्होंने 100 लोग लिए और उनकी KYC जो है उस एप्लीकेशन के जरिए हो रही है। जैसे जैसे ये KYC होगी दोस्तों तो वो जो सॉफ्टवेयर होगा उसकी भी टेस्टिंग होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ों का पता चलेगा ये इस तरह से काम करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये अपने सिस्टम को बढ़ाएंगे और सबकी KYC आहिस्ता से करेंगे। उसकी पूरी डिटेल जो है दोस्तों आपको मिल जाती है रीड मोर पर क्लिक करने से। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि KYC पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लें। पूरी डिटेल उसमें मैंने ऑलरेडी दी हुई है और ये बहुत दिन पहले की बात है। अब यहाँ पर तो दोस्तों वही चीज़ है जो कि आपने स्क्रीन पर पढ़ी, लेकिन उसके बाद नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नीचे पढ़ के बता देता हूँ। उसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये वाला एरिया दोस्तों जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उस एप्लीकेशन की ट्रांसलेशन हो रही है, मतलब उस एप्लीकेशन में जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आप ये करें वो सारे जो है ट्रांसलेट किए जा रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, कि जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते या नहीं समझते या फिर ये है कि डिफिकल्टी होती है, तो उसके लिए ट्रांसलेशन भी की जा रही है ताकि जितने भी पायनियर्स हैं वो आराम से अपनी KYC कंप्लीट कर पाएं। उसके बाद दोस्तों ये है कि KYC इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब क्यों की जा रही है KYC। बहुत सारी हम क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो लेते हैं तो वो तो हमारी KYC नहीं करते, लेकिन यहाँ पर यह है कि दोस्तों आपको चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी कॉइन्स हैं हम फ्री में कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी KYC करना इसलिए ज़रूरी है कि एक बंदा डिफरेंट मोबाइल यूज़ करके बहुत सारी कॉइन्स हासिल ना कर रहे। यहाँ से मतलब दोस्तों ये निकलता है कि एक बंदा एक ही बार जो है ना वो अपनी KYC करे और अपने कॉइन्स जो हैं वो एक ही मोबाइल से हासिल करे, इसलिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन्होंने बनाई है। अच्छा, इसका फ़ायदा दूसरा ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो सप्लाई नहीं होती, वैसे बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अपने 10 मोबाइल से 10 अकाउंट बना लूँ और वहाँ से रेफरल्स बनाऊँ तो मेरे पास ज़्यादा कॉइन्स हो सकते हैं, इसलिए इस पॉलिसी को स्ट्रिक्ट रखा गया है। एक बात दोस्तों और भी है कि बोट वगैरह यूज़ कर सकते हैं हम, सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट, हमें तो नहीं पता लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के काम करते हैं, हैकर्स वगैरह, तो वो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करें इस चीज़ के लिए और मल्टीपल अकाउंट्स बनाएं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स अपने लिए बना लें
और बोट जो है वो वहां पर क्लिक कर रहे हो, इस तरह से वो बहुत सारी कॉइन्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज को रोकने के लिए भी केवाईसी बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई है कि केवाईसी इसलिए जरूरी है कि इस पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ना हो, या फिर यह है कि टेररिज्म के लिए कॉइन्स वगैरह या वेल्थ जितनी भी होती है वो यूज ना हो। तो केवाईसी अगर होगी हर वॉलेट के साथ, हर एक पायनियर की, तो इसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं कि कोई टेररिज्म के लिए ये पैसे यूज़ करे या फिर इस कॉइन को ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करे। उसके बाद दोस्तों ये है कि ये काम कैसे करती है, मतलब हमारी जो केवाईसी है वो किस तरह होगी। उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि दोस्तों आपका आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर लाइसेंस या फिर पासपोर्ट वगैरह जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये चीज़ होगी कि एक हमारे ही मतलब जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसी कंट्री का एक बंदा, मतलब हम एक दूसरे की वेरिफिकेशन करेंगे, ये तरीका निकाला गया है। दूसरा ये है कि जो एडवांस कंट्रीज हैं दोस्तों उनके पास डिजिटल पासपोर्ट्स वगैरह होते हैं तो वो उसको यूज करके करेंगे। इसके लिए दोस्तों स्केलेबिलिटी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल पाई नेटवर्क की प्रॉब्लम ये है कि पाई नेटवर्क के पास यूजर बेस बहुत ज्यादा है, इसको मिलियंस लोग यूज करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स की जो है वो यहाँ पर केवाईसी करनी है। तो नंबर वन तो बात यह है कि ये काम जो है वो स्लोली चलेगा या स्टेप वाइज चलेगा, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इनकी जो एप्लीकेशन है कम से कम वो स्केलेबल हो, मतलब वो तेज़ी से अपना काम जो है वो सरंजाम दे सके या कर सके। इन चीज़ों का यहाँ पर ख्याल किया गया है, लेकिन ये चीज़ें ऐसा ऐसा होगी। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं आजकल, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो भी खुद को यूज थ्रू करते हैं। जितना आप उनको यूज़ करते हैं वो आपकी जो गिवन डेटा है वो उसको कलेक्ट करते हैं, ऐसा ऐसा से फिर उसी तरह से काम करना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो आपको तकलीफ देता है, मतलब स्लो काम करता है, फिर ऐसा ऐसा वो तेज़ हो जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने एक्चुअली करना क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि केवाईसी एक्चुअली कब होगी, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है कि ये कंट्री वाइज भी हो सकती है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता से केवाईसी करेंगे। और दोस्तों प्लान तो ये है कि मेननेट से पहले ही की जाए, लेकिन अब मेननेट से बाद भी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनका यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है। अब इन्होंने कहा था कि दिसंबर में हम अपनी लॉन्चिंग करेंगे, मतलब मेननेट करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर में सारी की सारी केवाईसी कंप्लीट हो जाए। मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं दिखता। ये कह रहे हैं कि आखिर में जाकर हम सोचेंगे कि मेननेट के बाद भी केवाईसी की जा सकती है या नहीं, लेकिन उसके लिए ये अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं अभी। अगर ये उसकी स्केलेबिलिटी से दोस्तों कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ भाई ये सही तरीके से काम कर सकता है, तो फिर कंट्री वाइज उसको ये शुरू कर देंगे। लेकिन ये यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि उससे पहले हम क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बनाएंगे और वो चलाएंगे कि आप उन क्वेश्चंस के जवाब दें, ताकि जो केवाईसी होगी उसमें वही चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होंगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आई थिंक आपके बहुत सारी जो मन में सवाल होंगे या चीज़ें होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। और दोस्तों आपको इस चीज़ से भी मुतमईन रहना चाहिए कि मे बी नवंबर के एंड तक या दिसंबर के अर्ली जो डेज हैं उसमें केवाईसी शुरू हो जाए, हम ये देख सकते हैं। एक्चुअली बात तो ये है कि केवाईसी शुरू भी हो चुकी है, 100% पर कंट्री ये काम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब सबकी कब होगी, ये मे भी दिसंबर के शुरू वाले दिनों में हो जाए या मेननेट के बाद होगी या नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई ये हम एंड में सोचेंगे कि बाद में करनी है या नहीं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि दोस्तों आप अपनी माइनिंग जारी रखें, क्योंकि ये दोस्तों बिल्कुल फ्री में हो रही है। और इन्होंने जिस तरह से अपने सिस्टम को बनाया है या चलाया है, 2019 से ये लोग अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स बन चुकी हैं, ब्लॉकचेन ये अपनी बना चुके हैं दोस्तों। और जो मैंने वेबसाइट्स की बात की, तो दोस्तों वो इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहां पर पाए यूज होंगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए या फिर सर्विसेज बाय करने के लिए। उस हिसाब से देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट पर सबसे ज़्यादा मुझे ट्रस्ट है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें ज़रूर अपना हिस्सा डालें। अगर आपने अभी तक यहां पर अपना अकाउंट नहीं बनाया, पाई को अभी तक आप यूज़ नहीं कर रहे, तो दोस्तों ज़रूर कर दें। एक भी पाई अगर आपके पास दोस्तों होती है तो आपके जेब से जाता कुछ नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ये सोचें कि पॉसिबल है कि एक पाई की जो प्राइस है वो $1000 कल को हो जाए या $100 हो जाए। $100 भी अगर हो जाती है तो आपके जेब से कुछ जाता नहीं है, $100 आने वाले हैं। तो यही सोचकर आप इस पर अकाउंट बनाएं और अपनी माइनिंग स्टार्ट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है, आप वो उसमें डालेंगे तो आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाएंगे, मेरे साथ आ जाएंगे। आई थिंक दोस्तों आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।